गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सो अगेन वी आर गोइंग टू रिज्यूम आवर ज्योग्राफी फॉर द छत्तीसगढ़ पीएससीज। सो वाटरफॉल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। छत्तीसगढ़ में कितने वाटरफॉल हैं और छत्तीसगढ़ वाटरफॉल के लिए भी जाना जाता है। और चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में आप सबको पता है। तो इंद्रावती रिवर का वो वाटरफॉल है चित्रकूट। तो इस तरह से सारे वाटरफॉल के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। बिफोर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं आप सबसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए खैर, बात करते हैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो जब से आप सबको पता है, कोरिया आपका नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम कोरिया का लोकेशन आपको एक बार याद कराते हैं ताकि आप भूलें नहीं। सो अगर हम यस सपोज करिए कि दिस इज छत्तीसगढ़, रफली दिस इज छत्तीसगढ़, ओके। अब देखो यार, उतना बेस्ट तो नहीं बन सकता मैं, बट आई विल ट्राई टू फिगर आउट। सो ये एरिया जो है, दिस इज एरिया विल कॉल्ड द कोरिया, एंड दिस एंटायर एरिया विल comes under the eastern Baghelkhand plateau. Okay, so this is Korea district. So when we talk about the waterfall in Korea, so first waterfall is अमृत धारा। ठीक है जी। तो अमृत धारा वाटरफॉल जो है, और ये किस रिवर पे है? हसदेव रिवर पे है, ठीक है। यहीं पे तापसी बाबा का आश्रम भी है, ठीक है, याद रखिएगा, हसदेव रिवर पर। उसके बाद से एक अकुरी नाला है, एक है अकुरी नाला वाटरफॉल, जिसको एसी ऑफ कोरिया कहते हैं, मतलब एयर कंडीशनर ऑफ कोरिया कहते हैं। देखिए, ये भी याद रखिएगा, अकुरी नाला वाटरफॉल, ये भी कोरिया में है। उसके बाद एक गवार घाट है, ये भी हसदेव रिवर पे है, और एक रामधा है, ये भी बानेसर रिवर पे। तो ये अमृत धारा और अकुरी नाला, ये याद रखिएगा, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये रिहान रिवर का वाटरफॉल, ये काफी जाना जाता है, जिसका नाम है रक्ष गंदा वाटरफॉल। तो ये रक्षा गंदा जो वाटरफॉल है, ये रिहान रिवर पे है। तो इसका गाइज आर से कर लीजिएगा, और रिहान रिवर मैंने बताया था ना सूरजपुर का, तो उससे इसको लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। सूरजपुर से इसको लिंक कर लीजिएगा। ओके, सरगुजा में एक और बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका सरभंजा वाटरफॉल है, टाइगर पॉइंट है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आई मीन काफ़ी चर्चित है, टूरिज्म वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा रहता है छत्तीसगढ़ के। तो ये टाइगर पॉइंट वाला याद रखिएगा, ये मेन पाथ में है, ठीक है। फिर से इको पॉइंट भी है यहाँ पे, फिश पॉइंट भी है, सेदम फॉल है। तो ये सरगुजा के जितने ये वाटरफॉल हैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। सरगुजा का मे भी आ सकता है अभी, मतलब रिपीटेडली आते रहता है, ठीक है। तो ये रक्षगंधा, ये रिहांड पे है। सरभंजा आपका मांड रिवर पे है, मेन पाथ में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सरभंजा मांड रिवर पे है, मेन पाथ में, ठीक है। फिर टाइगर पॉइंट भी कहाँ है? मेन पाथ पे है। तो ये सरगुजा में कुछ इस तरह से वाटरफॉल है। उसके बाद अगर बलरामपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पे है कोटली वाटरफॉल और पवाई वाटरफॉल। पवाई वाटरफॉल जाहिर सी बात है, ये चंचन रिवर और कन्हार की ट्राइब्यूटरी है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो पवाई वाला याद रखिएगा, पवाई वाटरफॉल कहाँ है जी? बलरामपुर में है। बलरामपुर आपको पता है ना, 3 स्टेट्स की बाउंड्री से लगता है, ठीक है। यूपी, यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पे एमपी। तो ये ध्यान रखिएगा पवाई का, ठीक है। चलिए फिर जसपुर में बात करते हैं। जसपुर भाई पात रीजन से जाना जाता है। तो यहाँ पे वाटरफॉल जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रैंदाह वाटरफॉल है, राजपुरी है, दमेरा है, खुदिया है। और तो रैंदाह वाटरफॉल की बात करते हैं, तो उसको यह बताया जाता है कि यहाँ पे एक रानी जी थी, इट प्रिटेंडेड क्वीन कमिटेड सुसाइड हियर, दैट्स वाई इसको आपके रानी दाह कहते हैं, मतलब रानी ने अपने आप को दाह कर दिया था। तो रानी अपने आप को कहाँ दाह की थी? जसपुर में। तो ये याद रखिएगा, रानी दाह इसलिए जाना जाता है। उसके बाद खुदिया रानी वाटरफॉल है, ठीक है। दमेरा वाटरफॉल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, राजपुरी और रानीदा जसपुर में है, ठीक है। तो देखो यहाँ से रानी का एक आप क्लॉज निकालना जसपुर में, ठीक है। जस की रानी और जस का राजपुरी। तो इस तरह से आप याद करिएगा कुछ इसको शॉर्टकट में। उसके बाद हम आते हैं कोरबा। कोरबा की बात करें, कोरबा में यहाँ पे केंदाई वाटरफॉल, यहाँ पे केंदाई रिवर से ये वाटरफॉल है, तो केंदाई रिवर का है, तो याद रखिएगा कोरबा में है ये, ठीक है, कोरबा में है। उसके बाद से रायगढ़ में आता है राम झरना। तो रायगढ़ में ये राम झरना है, ठीक है। जसपुर के नीचे रायगढ़ है, अगर आप हम देखें ऐसे छत्तीसगढ़ के मैप को, तो ये हुआ जसपुर और ये हुआ आपका रायगढ़। तो ये यहाँ पे ये वाटरफॉल है, ठीक है। तो इसका नाम है राम झरना, ठीक है। उसके बाद महासमुंद में आता है सात देवधारा। तो ये याद रखिएगा, बलदेवी रिवर पे है। गरियाबंद में है गोंडा वाटरफॉल, तो जी से है और जी से है। उदंती रिवर पे है ये। अदर वाटरफॉल में घतरानी और जतमाई, ठीक है।
कंकेर की बात करते हैं तो यहाँ पे है मलजकुंडम वाटरफॉल, ये दूध रिवर पे है, तो ये भी एक फेमस है मलजकुंडम वाटरफॉल, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है चेरी मैरी वाटरफॉल, ये आपका अंतागढ़ अमेदा फॉरेस्ट वे में है ये, ठीक है। तो ये जो आपका अंतागढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पे होता है ये चेरी मैरी वाटरफॉल। उसके बाद मित्रों आता है पिंजादीन वाटरफॉल, ये पिंजादीन रिवर पे है, तो नाम से ही पता होता है कि हमें ये पिंजादीन है तो पिंजादीन पे होगा, बस ये कंकेर में याद रखिएगा। और कंकेर आपको पता है ये बस्तर डिवीजन में आपका ये कंकेर आ जाता है, ठीक है। और कंकेर की बाउंड्री आपकी एमपी से लगती है। साथ साथ ये भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। नारायणपुर की बात करते हैं, नारायणपुर में है खुरसील और खुरसैल वाटरफॉल है जो कि खुरसैली रिवर पे है, अदर वाटरफॉल में ही है, ठीक है। उसके बाद कवर्धा में है रानी धारा, ये भोरमदेव सेंचुरी पे है, तो एक सेंचुरी में वाटरफॉल है, तो इसका याद रखिएगा रानी धारा, ठीक है। और दो चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, रानी धारा में और ये रानी दाह में कंफ्यूज में। रानी दाह याद रखिएगा जसपुर में है, ठीक है। और एसी किसको कहते हैं तो ये याद रखिएगा कोरिया का जो अकुरिनी नाला वाटरफॉल है उसको एसी कहते हैं। अब अगर मैप में देखिए तो हम ऐसे इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका पवाई वाला हो गया, ये बलरामपुर हो गया, यहाँ पे आपका कनिहार रिवर है, यहाँ पे हो गया। फिर से ये रक्षगंधा है, ये सूरजपुर में हो गया, रिहांड पे है, तो ये याद रखिएगा रिहांड पे रक्षगंधा है, ठीक है। उसके बाद से कोरिया में आपका अमृत धारा है हसदेव रिवर पे, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हसदेव रिवर भी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रिवर है एक, तो ये याद रखिएगा कोरिया पे कौन सा है, अमृत धारा है, ठीक है। उसके बाद से आपका ये क्या कहते हैं हसदेव रिवर पे एक कवर्धा भी है, फिर से अकुरी नाला है जिसको एसी भी कहते हैं, तो ये आपका हो गया कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। तो ये कोरिया का हो गया। उसके बाद से कोरबा हो गया, कोरबा में केंडाई और देवपरही है, ठीक है। अब सबसे जो मेन है ना ये जसपुर वाला एरिया। अब जसपुर में वाले में देखिए ये आपका और सरगुजा वाले में, सरगुजा में इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सरगुजा में इसलिए जाना जाता है, ये मान रिवर पे सरभंजा है, ठीक है। जसपुर में भी आपके जितने फेमस हैं वो सब हैं आपके, ठीक है। उसके बाद से जसपुर में जैसे रानीदाह हो गया है ना, तो रानीदाह वाला एकदम याद रखिएगा। और उसके बाद से आपका राजपुरी हो गया, दमेरा हो गया, खुदिया हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका जसपुर में आ जाएगा। उसके बाद मित्रों अगर बात करते हैं रायगढ़ में, तो यहाँ पे राम झरना है, ठीक है। और फिर जंगीर चंपा में है आपका दमोह धारा, ठीक है। फिर यहाँ पे रानी धारा एक और है, ठीक है। तो ये रानी धारा कबीर धाम में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम एक बार फिर देख लेंगे जो भी है अपना, ओके। बीजापुर में सात धारा है, ये याद रखिएगा, बीजापुर में सात धारा है। इसको सात धारा इसलिए कहते हैं कि ये काफ़ी ग्रेसफुल है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ी सी लैपटॉप में इशू आई इस वजह से, चलिए कोई नहीं, ओके। अब ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए कंकेर हुआ, ये मलजा कुंडम हुआ, ये दूध रिवर पे है, तो ये मलजा कुंडम वाटरफॉल हुआ। फिर से ये पिंजादीन हुआ, ये कंकेर डिस्ट्रिक्ट में है, ये रिवर पे हुआ, ठीक है। ये गोंडा और उदंती रिवर पे है ये, ठीक है। ये आपका गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे जतमाई और घतरानी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर ये देखिए नारायणपुर हुआ, यहाँ पे आपका खुरसेल है, नोकबरा है, हंदवाड़ा है। फिर से ये चित्रकूट जो है इंद्रावती रिवर पे है, ये तो चित्रकूट सबसे फेमस वाटरफॉल है, ठीक है। ये बस्तर में है आपका। फिर से तीरथगढ़, ये भी बस्तर में है, ठीक है, जिसकी मुंगरभर रिवर पे है। फिर उसके बाद बीजापुर में आते हैं तो सात धारा है, तो ये सात धारा फेमस है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका लंका पाली वाटरफॉल है, ठीक है, ये भी बस्तर में है। सुकमा में बात करते हैं तो गुप्तेश्वर और रानी धारा, ठीक है। रानी कई सारी हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये मलगेर जो इंदुल है ये भी सुकमा में है, ठीक है, ओके। एक चीज याद रखिएगा, जो रानी धारा है वो रानी धारा वो है सबरी रिवर पे, ठीक है जी। रानी दाह है जसपुर में, ये याद रखिएगा, रानी दाह है आपका जसपुर में, और रानी धारा जो है वो है कवर्धा में, ठीक है। तो दरहा जो है वो सुकमा में है, और जसपुर में दाह है, और कवर्धा में दहरा है, ठीक है। तो कवर्धा और दहरा ऐसे इसको करके थोड़ा सा माइंड में अपने फिक्स कर लीजिएगा, तो ये रानी नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुआ है। और एक है सात धारा और एक है सात देव धारा। तो जो सात धारा है वो बीजापुर में है, और जो सात देव धारा है वो महासमुंद में है। तो ये थोड़ा सा मित्रों थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डिटेल में अगर पढ़ते हैं तो देखिए बीजापुर हुआ ये, तो बीजापुर में है आपका सात धारा। इट इज सो कॉल्ड सात धारा
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और ये कहीं पे बेढ़ा घाट है आपका, ठीक है। तो ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वाटरफॉल है बीजापुर वाला। तो ये बीजापुर का सात धारा पेपर में डेफिनेटली आता ही रहता है। तो सात धारा यहाँ पे अब देखिए 7 फॉल्स होते हैं। यहाँ पे शिव है, शिव चित्रा है, कृष्ण है, पांडव है, बाढ़ है, बोध है और कपिल धारा है, इसलिए इसको सात धारा कहते हैं। अदर वाटरफॉल में एक और फेमस है जिसका नाम है वोकतुंग, और एक है लंका का पली, ठीक है, जो कि चितंगवगु रिवर पे है। उसके बाद बस्तर में आते हैं, तो बस्तर में ये भी फेमस एक वाटरफॉल जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है जी। ये चित्रकूट वाटरफॉल है और ये इंद्रावती रिवर पे है, और ये वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया है, लगभग 300 फीट में, और ये बिगेस्ट वाटरफॉल है। इसको नायगरा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, इसको नायगरा ऑफ इंडिया कहते हैं, सबसे बिगेस्ट और वाइडेस्ट है, दैट्स वाई इसको कहते हैं। द कलर ऑफ वाटर चेंजेस अकॉर्डिंग टू वेदर, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके कलर भी चेंज होते हैं वेदर के हिसाब से, और ये मेन सोर्स है आपका इंद्रावती रिवर का जी। तो ये याद रखिएगा, इंद्रावती रिवर का ये मेन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल, ठीक है, ये भी तीरथगढ़ वाटरफॉल आपका ये भी बस्तर में है। ये आपका मूंगा बहार रिवर पे है, ठीक है, जो कि ट्राइब्यूटरी है सबरी की। हाईएस्ट वाटरफॉल इन छत्तीसगढ़ है ये, ठीक है। तो ये तीरथगढ़ वाला याद रखिएगा, ये हाईएस्ट है, और चित्रकूट क्या है, बिगेस्ट है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, हाईएस्ट मतलब ये ज्यादा हाइट पे होगा, ठीक है जी, और बिगेस्ट मतलब उसका एरिया कवर ज्यादा होगा, ठीक है जी। तो तीरथगढ़ वाटरफॉल याद रखिएगा, ये आपका मुंगबहार रिवर पे है, जो कि ट्राइब्यूटरी है सबरी की। तो ये गाइस ये भी तीरथगढ़ वाला वाटरफॉल याद रखिएगा। उसके बाद कंगेर धारा है, जो कि कंगेर रिवर पे है। उसके बाद तमता घूमर है, जिसको मयूरा भी कहते हैं, ये आपका विंता वैली ऑफ बस्तर में है, तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अदर वाटर भी है, चित्रधारा, महादेव, घूमर, मधवा, करंजी, ठीक है। अब दंतेवाड़ा की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है सूरतगढ़ वाटरफॉल, जो कि आपके दंकनी संकनी रिवर पे है। उसके बाद आता है मेदनी घूमर वाटरफॉल, जिसको कहते हैं हाथी दरहा वाटरफॉल, ये याद रखिएगा, हाथी दरहा वाटरफॉल कहते हैं किसको भाई, जो दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में भी कुछ वाटरफॉल है, जैसे कि सूरतगढ़ हो गया, मेदनी घूमर हो गया, फुलपाड़ हो गया, तो इसमें दंकनी संकनी रिवर हो गया, इसको हाथी दहरा रिवर भी वाटरफॉल भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सुकमा में अगर बात करते हैं, यहाँ पे गुप्तेश्वर और रानी दरहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रानी दरहा है। रानी दहा कहाँ है, जसपुर में, ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। मलगेर बिंदु वाटरफॉल भी है, मलगेर रिवर पे। सबरी रिवर पे 2 वाटरफॉल हैं, गुप्तेश्वर और रानी दरहा। तो ये याद रखिएगा। गाइस सुकमा कहाँ है, सुकमा से सबरी माता को याद रखिएगा, सुकमा एस से सबरी, एस से सुकमा। तो गाइस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है जी। अब कुछ ये नोटेड, जैसे मैंने बताया आपका रानी दरहा जो है आपका सुकमा में है, रानी दाह जसपुर में है, रानी दहरा, ठीक है, दरहा और रानी दहारा दोनों में डिफरेंस है ना गाइस। तो दहारा जब हो जाएगा तो कवारधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, बस 2 आप याद रखें, तीसरा आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। दाह जसपुर में और दरहा सुकमा में, दहरा और दाह में फर्क होता है। और ताता पानी जो है आपका, इसको फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर कहते हैं, जो कि बलरामपुर में है, ये याद रखिएगा, ताता पानी। विंता वैली इज कॉल्ड कश्मीर ऑफ बस्तर, तो ये भी याद आप एक रख लीजिएगा, ठीक है। विंता वैली को जो है कश्मीर बस्तर, सॉरी बस्तर का कश्मीर कहते हैं किसको, विंता वैली को। तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो विंतावर में है, जो तमदघूमर यानी कि मयूरा वाटरफॉल आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मयूरा वाटरफॉल है, ठीक है, जिसको तंगभदोरा भी कहते हैं, ठीक है, तांग भदोरा। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरह से गाइज वाटरफॉल अपना कंप्लीट हो गया। जितने वाटरफॉल इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स मित्रों, जय हिंद, जय भारत।